अस्सलामुअलैकुम। बड़ी खबर ये है कि चीन ने पहली बार इंडिया के साथ सरहदी झड़प में फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया है और वीडियो भी जारी कर दी है। लद्दाख सरहदी तनाज़े में पहली बार चीन की जानिब से एतराफ किया गया है कि उसके फौजी हलाक हुए हैं। चीन ने गुज़िश्ता साल जून में इंडियन फौजियों के साथ वादी गुलवान में होने वाली झड़प में अपने 4 फौजियों की हलाकत का पहली बार एतराफ करते हुए अब इस तसादुम की वीडियो भी जारी की है। इससे पहले चीनी सरकारी मीडिया ने जुम्मे को खबर दी थी कि 4 फौजी चीनी सरहद में दाखिल होने की कोशिश करने वाली गैर मुल्की फौज से लड़ते हुए हलाक हो गए हैं। चीन में हुकूमत के ज़ेर असर अखबार ग्लोबल टाइम्स पर जारी करदा इस वीडियो में चीन और इंडिया के फौजियों को रात के अंधेरे में एक दूसरे से मुकाबला करते और चीनी फौजियों को अपने एक जख्मी साथी को संभालते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में हलाक होने वाले इन 4 फौजियों को सलामी पेश करने का मंजर है और दोनों मुमालिक के फौजी ओहदेदार बात करते भी दिखाई देते हैं। लद्दाख खित्ते में गुलवान वादी में ये 45 बरसों में पहला मौका था जब दोनों मुमालिक के फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी। इस झड़प में हाथापाई के साथ किलो वाले डंडे और पत्थर भी इस्तेमाल किए गए थे। इस तसादुम में इंडिया के 20 फौजी मारे गए थे। चीन की जानिब से जारी इस वीडियो में इंडिया की जानिब इशारा करते हुए बताया गया कि अप्रैल के बाद से ही मुतल्लिका गैर मुल्की फौज पुराने मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने पुल और सड़कें बनाने के लिए सरहद को पार किया। वीडियो में कहा गया कि गैर मुल्की फौज यानी इंडियन फौज ने सरहद पर सूरत हाल तब्दील करने के लिए मनमानी कोशिशें की, जिसके नतीजे में सरहद पर कशीदगी में इजाफा होता गया। चीन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों का लिहाज करते हुए हमने मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की। चीन होंगजिन, चीन जोंगजिंग, याओ जुआन और वांग जुआन हलाक होने वाले फौजी हैं। इनको बादस मौत आला फौजी एजाज़ात से नवाजा गया, जिन्होंने अपनी जवानी, खून और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। एक और फौजी कीफाबाओ के बारे में कहा गया कि वो फौजी दस्ते के कमांडर थे और इस झड़प में उनको शदीद जख्म आए। उन्हें भी फौजी एहसास दिया गया है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाजा दिहाइयों से चलता चला आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह हिमालय के पहाड़ों के साथ 3400 किलोमीटर से ज्यादा तवील हिस्सा है, जहां पर बाकायदा सरहद का निशान नहीं है। इसे महज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इस खित्ते में दरिया और झीलें हैं, जबकि बर्फबारी भी शदीद होती है, जिसकी वजह से सरहद का तयन करना बहुत दुश्वार है और इसी वजह से फौजी मुतादिद बार ऐसे मकामात पर पहुंच जाते हैं जिस पर दूसरा मुल्क अपना हक जताता है। तब दोनों मुमालिक ने ये मुआहदा किया हुआ है कि किसी भी सूरत इस खित्ते में हथियारों का और धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज तक दोनों तरफ से लड़ाई में हमेशा हाथापाई या डंडे सोटों का इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी 2021 में भी सरहद पर शुमाल मशरक में वाक़े इंडियन रियासत सुकुम पर भी दोनों अफवाज की झड़प हुई थी, जिसमें दोनों फरीकैन के फौजी जख्मी हुए थे। चीनी फौज ने गुलवान झड़प में अपने फौजियों की हलाकत की बात एक ऐसे वक्त में की है जब पेंगुइन झील शुमाली और जनूबी हिस्सों से दोनों मुमालिक के फौजियों की वापसी शुरू हो गई है। इंडिया और चीन ने हाल ही में डिसएंगेज यानी लड़ाई न करने का मुआहदा किया है और दोनों मुमालिक सरहद से अपनी फौजें पीछे हटा रहे हैं। नाज़रीन, याद करते चलें कि पिछले साल 15 और 16 जून की रात वादी गुलवान में क्या हुआ था। पिछले साल 15 और 16 जून की दरमियानी शब लद्दाख की गुलवान वादी में LAC पर होने वाली झड़प में इंडियन फौज के एक कर्नल समेत 20 जवान हलाक हुए थे। इंडियन दावा था कि चीनी फौज का भी नुकसान हुआ है, ताहम इस बारे में चीन की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया था। चीन ने अपनी फौज के किसी भी तरह के नुकसान की बात तस्लीम नहीं की। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जारियत का इल्जाम लगाते रहे। वादी गुलवान में इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों तरफ से फौजियों के माबैन झड़प में लोहे के रॉड्स का इस्तेमाल किया गया, जिन पर कीलें लगी हुई थी। इंडिया चीन सरहद पर मौजूद इंडियन फौज के एक आला अफसर ने भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई और कहा कि चीनी फौजियों ने इस हथियार से इंडियन फौजियों पर हमला किया है। नाज़रीन, अब आपको बताऊं कि वादी गुलवान दोनों मुमालिक के लिए अहम क्यों है। गुलवान की वादी मुतनाज़ा इलाके एक्साई चीन में है। गुलवान वादी लद्दाख और एक्साई चीन के दरमियान इंडिया चीन सरहद के करीब वाक़े है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्साई चीन को इंडिया से अलग करती है। इंडिया और चीन दोनों ही एक्साई चीन पर अपना दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी शिनजियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। ये इलाके इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम है, क्योंकि वो पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सरहदों से मुत्तसिल है। 1962 की जंग के दौरान भी दरियाए गुलवान का ये इलाका जंग का मरकज था। इस वादी के दोनों अतराफ के पहाड़ फौज को जंगी हिकमत अमली में कारआमद साबित होते हैं। यहाँ जून की गर्मी में भी दर्जा हरारत -0 से कम होता है। मौरखीन कहते हैं कि इस जगह का नाम गुलाम रसूल गुलवान के नाम पर रखा गया था, जो एक आम लद्दाखी शख्स था। गुलाम रसूल ही ने इस जगह को दरियाफ्त किया था। इंडिया की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि वो अपनी साइड के वादी गुलवान के इलाके में एक सड़क बना रहा है, जिस
इसे रोकने के लिए चीन ने ये हरकत की। इस सड़क से इंडिया को इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा फायदा होगा। ये सड़क कराकोरम पास के करीब तैनात फौजियों को सप्लाई की फराहमी के लिए बहुत अहम है। ताहम अब इतने अरसे के बाद चीन की जानिब से एतराफ कर लिया गया कि इस लड़ाई में उसके 4 फौजी मारे गए थे।